नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। दिल्ली में जहां एक तरफ सरकार, शासन और प्रशासन करप्शन को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मामला दिल्ली के सूरजमल बिहार की अथॉरिटी के ड्राइविंग सेंटर ट्रैक में देखने को मिला है। न्यूज वन इंडिया की टीम ने दिल्ली के आनंद विहार थाना इलाके के सूरजमल बिहार अथॉरिटी पहुंचकर लाइसेंस बनवाने वाले दलाल से लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट पास करवाने की बात की तो हैरान करने वाला मामला सामने आया। जहां पर दलाल से बात की तो उसने हमारे खुफिया कैमरे में कई राज खोल दिए जो हैरान करने वाले थे। कैसे पैसे लेके ड्राइविंग टेस्ट पास करवाए जाते हैं और कितने पैसे देने हैं, ये भी राज खोले गए। अगर आपको गाड़ी सही से नहीं भी चलानी आती है तो ये दलाल पैसे लेके आपको पास करवा देंगे। बाकी उसके बाद चाहे इस वजह से किसी की जान चली जाए, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी वार्ड नंबर 18 में आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद टिमसी शर्मा ने उनके दफ्तर में उनके पति सुरेश शर्मा से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की है। इस दौरान सुरेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। मौजूद हैं वार्ड नंबर 18 जहांगीरपुरी और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं आपके सेवक सुरेश शर्मा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले बात करेंगे जैसे कि हर वार्ड की अपनी एक अलग समस्या है। माननीय केजरीवाल जी का बीड़ा है कि वो 365 दिन में दिल्ली को साफ करेंगे, उसके लिए किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। देखिए, केजरीवाल जी जब से एमसीडी में आए, जब से हम लोग यहाँ से पार्षद बने हैं, ये मेरी वाइफ टिमसी शर्मा पार्षद बनी है, तब से यहाँ पर अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है सफाई के क्षेत्र में। हम लोग लगातार प्रयास में, हमारी टीम लगातार सफाई कर्मियों के साथ मिलकर क्षेत्र में कार्य करा रही है। और दूसरा भी केजरीवाल जी 365 दिन का जो अभियान चलाया है, उस अभियान में हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर सफाई करवा रहे हैं और आने वाले समय में ये धीरे धीरे और तीव्र गति से क्षेत्र में सफाई कार्य होगा। सुरेश जी, हर वार्ड की देखी जाती है, जनता की अपनी समस्याएं होती हैं। किसी को समुदाय भवन की समस्याएं हैं, कई तरीके की पशुओं की समस्या बड़ी भलसवा डेयरी में देखी गई है। तो किस तरीके से इन समस्याओं का निपटारा कर रहे हैं और जनता के लिए सौगात के रूप में जो निगम की अन्य सुविधाएं वो किस तरीके से? देखिए, आपने सही कहा कि हर क्षेत्र की समस्या भी अलग अलग होती है। ऐसे ही हमारा क्षेत्र है जो भलसवा डेयरी क्षेत्र, और जिसमें जहांगीरपुरी आईजे ब्लॉक, आपका श्रद्धानंद कॉलोनी, राजीव नगर और ये सारी कॉलोनियाँ, गुरु नानक कॉलोनी, कटिया बाबा जोगी बस्ती, ये सारी जो कॉलोनी का नाम बताया मैंने, इनमें सब में समस्या अलग अलग है। डेयरी क्षेत्र में जहाँ गोबर की समस्या है, दूसरी तरफ आप श्रद्धानंद कॉलोनी में जाओगे तो कभी यहाँ पर सफाई पर ध्यान ही नहीं दिया गया। वो नालियाँ पूरी तरह से ब्लॉक हैं, नाली में मिट्टी पड़ी हुई है। हम प्रयास कर रहे हैं अपने सफाई कर्मियों के से मिलकर उनकी मिट्टी निकलवा रहे हैं धीरे धीरे। आपने देखा होगा पीछे फेसबुक लाइव के माध्यम से हमने दिखाया किस तरह से मिट्टी निकलवा रहे हैं। और ये काम बहुत पेचीदा काम है, सफाई काम हमारे क्षेत्र का, और इस पर हम कर रहे हैं। हम अपने वार्ड को की जो नालियाँ पूरी तरह से बंद थी वो 40 से 50% हम खुलवा चुके हैं पूरी तरह से। और आने वाले समय में धीरे धीरे हम सारे 100% नालियाँ बिल्कुल क्लीन करा देंगे। और जो यहाँ पर जो भी समस्या है, हर क्षेत्र की अलग अलग है, उस समस्या पर को भी हम पूरी तरह से उसका समाधान करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सुरेश शर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ में जो ये निगम की डबल इंजन की सरकार बनी है, लगातार प्रयासरत है कार्यों को कराने के लिए और जो क्षेत्र की जनता का जो विश्वास है उसे बनाए रखने के लिए लगातार इलाके में विकास कार्यों का सौंदर्यीकरण का काम हो, चाहे इलाके की अन्य समस्याओं का, उसका जल्द निपटारा करेगी। किरण पाल। वहीं दिल्ली की लक्ष्मीनगर वार्ड नंबर 201 ललिता पार्क में डिप्टी मेयर आले इकबाल ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण करते हुए वहां की सफाई व्यवस्था, वहां की गंदगी और वहां के जो भी समस्या है लोगों से खुद मिलकर जानी। वहीं डिप्टी मेयर ने बताया कि जनता ने जिस तरीके से पार्षद को जिताने में अपना सहयोग दिया, इस तरीके से इलाके में साफ सफाई और इलाके की समस्याओं को दूर करने के लिए भी पार्षद का सहयोग करें, ताकि इस सहयोग से हमें अपने वार्ड, अपने दिल्ली को बेहतर और साफ सुथरा बना सके। एक्चुअली
जो ये आले भाई का निरीक्षण का था डिप्टी मेयर का, वो हमने इसलिए कराया क्योंकि हमें समस्याएं सारी पता है, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर को जब तक हम उनको रूबरू नहीं कराएंगे कि हमारे ललिता पार्क में कितनी दिक्कतें हैं, तब तक उस चीज़ का समाधान नहीं निकल सकता, क्योंकि जब तक बजट नहीं होगा एक पार्षद के पास वो काम नहीं करा सकते जब तक। इसीलिए हमने आज डिप्टी मेयर को बुलाया और पूरा निरीक्षण कराया ललिता पार्क का भी, रमेश पार्क का भी। रमेश पार्क में बहुत सारी हमें शिकायतें थी, तो उसके लिए हमने जो बजट्स बना रखे हैं, जल्दी हमें उसका बजट पास करवाएंगे और उसके बाद काम भी कराएंगे, ताकि काम हुआ तो उन्हें पता चलेगा। देखिए, आज हमारी बहन श्वेता निगम जी के साथ लक्ष्मी नगर का, ललिता पार्क का और रमेश पार्क का क्षेत्र का दौरा किया है, और खुशी की बात है लोग काफ़ी आज हमारी निगम पार्षद से संतुष्ट, मगर कुछ छोटी छोटी दिक्कतें हर जगह होती हैं, उसी को देखने आज हम यहाँ पर आए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम लोग दिल्ली के 250 वार्ड्स में दौरा कर रहे हैं, सफाई अभियान को हर गली मोहल्ले तक ले जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर हर गली कूचे के अंदर सफाई व्यवस्था को बेहतरीन देना, वो बेहतरीन जब ही हो पाएगी जब तक जनता का सहयोग। वहीं राजधानी दिल्ली के केशवपुरम जोन के वार्ड नंबर 64 की जनता ने पार्कों का सौंदर्यकरण कर उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया। पार्कों में जनता को शिक्षा संदेश के लिए विश्व ग्लोब, आरोग्य वन और शहीद स्मारक बना समर्पण किया गया। ये विषय है कि देश के अंदर हरियाली हो, स्वच्छ बने, स्वस्थ बने देश के सभी नागरिक हमारे। तो उसके लिए आपने देखा कि हमने अलग अलग कंसेप्ट है। सबसे पहले हमने पेड़ को बचाया, भारत माता का जो एक चित्र है, जो ग्लोब बनाया, उसके पीछे केवल भाव यही था, एक तरफ प्रकृति को दिखाया, एक तरफ हमने देश को इकट्ठा दिखाया। आज देश का नाम विश्व गुरु के रूप में बढ़ रहा है। आज G20 में इतनी बड़ी सफलता के बाद जब मोदी जी ने इस प्रकार से जो कार्यक्रम किए हैं, तो लोगों के अंदर भी सफाई के लिए प्रति बड़ा रुझान बढ़ा है। तो आज हमने इस प्रकार से पार्कों को सुंदर बनाया और पार्कों को लोग अडॉप्ट कर रहे हैं इस टाइप। तो ये रुझान बढ़ाने के लिए हमने ये कार्यक्रम किया है। अभी आप देखेंगे आगे हमने आरोग्य वन के रूप में, जिस प्रकार देश के अंदर जब योगा के लिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया, तो आपने देखा कि पूरे विश्व ने उसको अपनाया, तो उसकी हमने चित्र अंकित। वहीं राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जी हां, दिल्ली के रोहिणी इलाके में भयानक सड़क हादसा हो गया और सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गई है। दरअसल दिल्ली के KN काटजू थाना इलाके के रोहिणी सेक्टर 11 और 16 की मुख्य सड़क पर शनिवार शाम भयानक सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक पर सवार 2 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गई। यहाँ पे बाइक से आ रहे थे 2 जने, और ये जो काली गाड़ी वाले खड़े रहे, ये सामने से ऐसे गाड़ी आई है, ऐसे गाड़ी इतनी स्पीड में थी गाड़ी, जिसका कोई अंदाजा नहीं है। वो बस पिचक दिए दोनों को। अच्छा, क्या कंडीशन है बाइक वालों की? खत्म है वो दोनों खत्म है। एक की टांग अलग हो चुकी है यहाँ से, एक की टांग टूट गई और एक की टांग टूट गई, एक बस वो भी खत्म है, दोनों। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन ने धर्म के बयान को लेकर कहा कि जो लोग किसी भी धर्म के मानने वाले लोगों को जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं, हम उन लोगों के साथ नहीं हैं। आगे उन्होंने कहा कि आस्थाओं के बारे में किसी को कोई भी चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर किसी के द्वारा कोई भी बयान दिया गया है तो वो उसका व्यक्तिगत बयान है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के लोग अलग अलग जगहों पर जाकर के देशभक्ति की भावना जगाने का, अपने जो मातृभूमि की सेवा में स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, उन शहीदों को नमन करने का और अपनी मिट्टी का सम्मान करने का ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि सिद्धार्थ नगर में इतना बड़ा जन सैलाब, विशेष रूप से मातृशक्ति का 10,000 लोगों के बीच में आज ये कार्यक्रम हुआ है। मैं यहाँ के माननीय सांसद जी का और जिला प्रशासन का, मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी सहित पूरी उनकी टीम का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने जहाँ एक तरफ गरीबों को योजना की लाभ देने का, आयुष्मान कार्ड जैसे, और प्रसूता महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को तमाम लाभ देने का जो कार्यक्रम था वो भी किया, और गांव-गांव से जो मिट्टी और चावल आया था उसको भी हमने कलश में लेकर के उसको दिल्ली पहुंचाने तक का हमने पूरा कड़ी बिछाई है।
मैं बहुत ही खुश हूँ कि एक इतने बड़े कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ। और यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। छोटे खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां रिंग रोड टेढ़े पुलिया के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। जी हां, नगर निगम के ट्रक ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी और ई रिक्शा में मौजूद सभी सवारियां घायल हो गई है। इसी बीच आपको बता दें कि मौके से ट्रक चालक फरार हो गया और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। थाना विकास नगर के रिंग रोड की ये पूरी घटना है, जहां पर ट्रक और ई रिक्शा की आपस में भिड़ंत हो गई और सभी सवारियां घायल हो गई है। इसी बीच आपको बता दें कि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में पुलिस ने भर्ती करा दिया है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रक और ई रिक्शा के बीच जोरदार टक्कर हो गई और इस टक्कर में ई रिक्शा में मौजूद सभी सवारियां घायल हो गई है और सभी घायलों को अस्पताल में पुलिस के द्वारा भर्ती करा दिया गया है। तस्वीरें भी आपके सामने उस दौरान की जब ये हादसा हुआ। विकास नगर के रिंग रोड की ये पूरी घटना है लखनऊ की, जहां पर ट्रक और ई रिक्शा के बीच जोरदार भिड़ंत हुई और उस भिड़ंत में सभी सवारियां घायल हो गई है और चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। थाना विकास नगर के रिंग रोड की यह पूरी घटना है। वहीं महाराष्ट्र के लातूर जिले में विलासराव देशमुख सरकारी मेडिकल कॉलेज की डीएन डॉक्टर समीर जोशी ने एक बेहद कठिन सर्जरी क्लियर इम्प्लांट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। लातूर के 2 साल के बच्चे के इस क्लियर इम्प्लांट सर्जरी को सफलतापूर्वक करने से लातूर के सिविल अस्पताल को पूरे महाराष्ट्र से अभिनंदन वर्षाव किया जा रहा है। इस यशस्वी सर्जरी की दखल देते हुए सर्जरी के संबंध में मार्गदर्शन के लिए औरंगाबाद के घाटी अस्पताल से डॉक्टर समीर जोशी को आमंत्रित किया गया है। लातूर जिले में चाकुर तालुके का एक 2 साल के बच्चे का कॉक्लियर इम्प्लांट शस्त्रक्रिया हमने किया और उसके ऑपरेशन के अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमको मिले हैं। ये शस्त्रक्रिया बहुत दुर्मिह होती है और उसके लिए खर्चा भी बहुत आता है, इसलिए ये हर जगह पे नहीं मुमकिन हो पाती है, लेकिन लातूर में अभी है, हमेशा होने वाली है। तो मेडिकल कॉलेज के महाराष्ट्र में सबसे बड़ी दूसरी सफल सर्जरी देखने को मिली है। महाराष्ट्र के लातूर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वहीं जीतो मैट्रिमोनी द्वारा सुयोग वर वधु के चयन का महाआयोजन 6 से 8 अक्टूबर को हो रहा है। जीतो मैट्रिमोनी द्वारा यह कार्यक्रम सोलमेट कनेक्ट जयपुर एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर में अत्याधुनिक स्तर पर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश और विदेश से करीबन 2 लाख से ज्यादा जैन वधु सम्मिलित होंगे और विवाह योग्य जैन युवक और युवतियां के लगभग 5000 से अधिक बायोडाटा फिजिकली और डिजिटली दोनों ही तरह से उपलब्ध कराया जाएगा। और अब खबर गोंडा से है, जहां पर जहरीले सांप के काटने से मां और बेटी की मौत हो गई है। यहां बताया जा रहा है कि एक साथ मां और बेटी सोई हुई थी और सुबह मृत अवस्था में मिली है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं बागपत में नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष वेदपाल उपाध्यक्ष ने रोड शो किया है, जहां कार्यकर्ताओं के साथ लंबा रोड शो करने के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष वेदपाल उपाध्यक्ष ने माथा टेककर कार्यालय प्रवेश किया है। इसके साथ ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार जताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव 2024 में बीजेपी की जीत पक्की है और जिले में विकास कार्य अब और तेजी से करने की बात कही। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आगरा पहुंचे हैं। जो आपको बता दें कि आयोजित महाअंगदान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री राज्य प्रोफेसर एपी सिंह बघेल भी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया है। आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी नेता मुनेंद्र जौदान और गौरव राजावत सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं।
वहीं रायबरेली के बदौखर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के पास से बच्चे का शव मिलने से सनसनी मच गई है। जी हां, वहीं शव मिलने की सूचना पर आनंद फानन में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मेरठ के जिला अस्पताल में उस वक्त अचानक हड़कंप मच गया जब टीबी वार्ड में भर्ती दर्जन भर से ज्यादा मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। जी हां, मरीजों की तबीयत एंटीबायोटिक इंजेक्शन ऑर्गेमेंटिन लगने के बाद बिगड़ी ही। हालात इस कदर बिगड़ गई कि वार्ड में चीख पुकार मच गई। मरीजों की कपकपी छूटने लगी और तीमारदारों की नींद उड़ गई। मरीजों की बिगड़ती हालत को देखते हुए परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद 3 मरीजों को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया। हालांकि बिगड़ते हालातों को देखते हुए डीएम दीपक मीणा ने जांच के लिए कमेटी की गठित कर दी है और जिसके लिए एसआईजी डॉक्टर ईश्वर देवी बत्रा से जवाब भी मांगा है। तो मरीजों की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल प्रशासन में भी हड़कंप मच गया, परिजनों ने भी हंगामा कर दिया। तो टीबी वार्ड में अचानक से ही तबीयत बिगड़ गई सभी मरीजों की, जिसके बाद से ही कुछ मरीजों को इमरजेंसी वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया गया है। और चलिए इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।